बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशंस का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जो लेटेस्ट विंडोज़ है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 और 11, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके वर्जन्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कौन से फीचर्स हैं जो विंडो 10 और 11 में दोबारा इंट्रोड्यूस करवाए गए या नए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, और किस तरह जो विंडोज़ 10 और 11 के वो फीचर्स हैं वो बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनसे बेहतर हैं, क्यों पॉपुलर है। ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और 11। स्टूडेंट्स याद रखिए, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और विंडोज के काफी सारे वर्जन्स हैं। हम बात करें इसमें लेटेस्ट जो विंडोज 10 और 11 है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो यही है कि विंडोज 10 और 11 रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्स एंड डिलीवर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये फंडामेंटल शिफ्ट था, इसमें कुछ ऐसे डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस थे वो ऐड किए गए जो डेफिनेटली इसको बाकी जो इसके प्रीवियस वर्जन्स थे उनसे मुमताज बनाता है। इसकी फिलॉसफी की बात करें, एज अ विंडो की, वो है विंडो एज अ सर्विस, वॉस जिसको कहते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की फिलॉसफी बिहाइंड दिस विंडो इज दिस कि विंडो जो है वो एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, कंटीन्यूअस अपडेट इंस्टेड ऑफ मेजर रिलीज एवरी 3 to 5 इयर्स। इसमें उन्होंने ये यूज किया था कि हर 3-5 साल के बाद एक नया वर्जन रिलीज करने के बजाय कंटिन्यूसली इसको अपडेट करते रहे। रेगुलर फीचर एडिशन एंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट, और उन अपडेट्स की मदद से जो रेगुलरली इसमें जो फीचर्स है वो ऐड किए जाए, इसकी सिक्योरिटी जो इंप्रूव की जाए। क्लाउड इंटीग्रेशन की है कि हर जो फाइल है आपकी विंडोज के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लाउड पर सेव होती जाएगी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो विंडोज का जो लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें, इससे पहले जो है वो थोड़ा सा पुराना वर्जन था जो, लेकिन जिसमें मेजर शिफ्ट है विंडोज 8 और 8.1 से 1 में है। 2012-13 में इसको रिलीज किया गया और इसने यूनिफाइड डेस्कटॉप टच का जो है वो मेजर फीचर इंट्रोड्यूस किया, और उसके साथ साथ जो स्टार्ट मेन्यू है इसमें वो खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर विंडोज 10 जो है वो लॉन्च होती है 2015 में, और उसमें स्टार्ट मेन्यू और जो वास यानी कि विंडोज एज अ सर्विस जो है उसका कॉन्सेप्ट मुतारफ कराया जाता है। स्टार्ट मेन्यू दोबारा लेके आई जाती है जिसको अप्रिशिएट किया गया। देन विंडोज 11 2021 में लॉन्च हुई, जिसने जो उसका यूजर इंटरफेस था उसको रीडिजाइन किया और सेंटर्ड इंटरफेस और स्ट्रिक्टर हार्डवेयर के ऊपर जो उन्होंने फोकस किया, और एक खूबसूरत जो विंडो है वो आपको दिखने में मिलती है। विंडोज 7 जो 2009 में वो डीवीडीज में आती थी, जिसमें कोई नया फीचर जो आफ्टर रिलीज ऐड नहीं होता था, यानी कि कोई अपडेट नहीं होती थी, जिस वजह से विंडोज 7 बहुत देर तक चलती रही। बट अब जितनी भी विंडोज हैं वो ऑनलाइन जो अपडेट्स हैं उनको रिसीव करती है, जिसमें उनके फीचर्स और सिक्योरिटी जो है वो इनहेंस की जाती है। अच्छा, विंडो 10 और 11 ये डिफरेंट कैसे है बाकी विंडोज से, उसके यहाँ पे 4 बेसिक फीचर्स है। जैसे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कि वन कोड बेस रन्स ऑन डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट, एक्सबॉक्स, यानी कि यही एक ही कोड बेस, एक ही विंडो का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तमाम डिवाइसेस के लिए जो है वो सेम रहता है। लेकिन इससे पहले जो था डेस्कटॉप, लैपटॉप्स या जो इसके टैबलेट्स या एक्सबॉक्स होती थी, उन सब के लिए जो बेसिक कोड है उनमें वेरिएशंस आती थी। लेकिन अब एक है क्लाउड फर्स्ट, डीप इंटीग्रेशन विद द वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट 360, अज़ूर एडी, यानी कि इसमें जो इंटीग्रेट कर दिया गया इसको क्लाउड के साथ, इसकी फाइल जो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर जो स्टोर होती रहती है। सिक्योरिटी बाय डिजाइन, बिल्ट इन सिक्योरिटी जैसे कि विंडो डिफेंडर, सिक्योर बूट, टीपीएम, इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो उस विंडो को सिक्योर बनाते हैं। कंटिन्यूस इन्वेंशन, यानी कि फ्यूचर्स जो है वो ऐड किए जाते रहेंगे थ्रू अपडेट्स, और कोई जो है वो नया वर्जन अभी तक नहीं आया, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं उसकी मदद से इसको जो है वो इम्प्रूव किया जाता रहेगा। अब इसकी अगर एग्जांपल ले, स्टूडेंट यूजिंग विंडोज 11 और लैपटॉप, अगर एक बंदा विंडोज 11 लैपटॉप में ऐड कर ले तो स्टार्ट वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करता है, वो ऑटोमेटिकली सेव होगा वन ड्राइव के ऊपर, और जैसे जैसे उसको एडिट करता रहेगा वो खुद ब खुद ही जो वो फाइल एडिट होती रहेगी। उसको क्लाउड पर अलग से जो है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये क्लाउड इंटीग्रेशन जो है इसका मेजर फीचर है विंडोज 11 का। अच्छा, इसके अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जो इसका एंटी कर्नेल आर्किटेक्चर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि विंडोज 10 और 11 कंटिन्यू यूजिंग द एंटी कर्नेल आर्किटेक्चर दैट बिगेन विद द विंडोज 3.1 1993। यानी 1993 में जो बेसिक कर्नेल वर्जन यूज किया जाता था विंडो अब भी वही यूज करती है, और विंडोज 10 में जो कर्नेल वर्जन यूज किया गया दैट इज NT 10.0, 11 में भी वही यूज किया गया है। यानी कि उसका जो बेसिक मेजर वर्जन है वो वही है, उसमें जो बेसिक उसका आप कह लें कि स्ट्रक्चर था, बेसिक जो कर्नेल वर्जन था वो वही है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं किया गया। बट
जो उसके फीचर्स हैं उनमें जो वो अपडेशन जो है वो लाई गई है। अच्छा, ये कर्नेल जो मोड है वर्सेस यूजर मोड, अब दो मोड इस्तेमाल होते हैं जब कोई एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करते हैं, एक कर्नेल मोड होता है और एक यूजर मोड होता है। अब ये क्यों अहम है, इन दोनों बातों को पढ़ना क्यों अहम है? तो जो रेगुलर एप्लीकेशन है वो यूजर मोड पर फॉर सेफ्टी रन होती है, उसमें विंडोज का या सिस्टम का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक नहीं होता, विंडोज का आर्किटेक्चर उसमें जो वो डिस्टर्ब नहीं होता, और वो एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर पे रन होती है। और उसमें अगर जो है वो एप्लीकेशन क्रैश करती है तो सिर्फ वो एप्लीकेशन ही क्रैश करेगी, विंडो पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर कर्नेल मोड ड्राइवर फेल होता है, यदि कर्नेल मोड में आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो, कर्नेल मोड जो है वो फेल होता है, तो पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। यही वजह है कि जितने भी एप्लीकेशन है वो यूजर मोड पर चलती हैं, ताकि सिस्टम बेसिक विंडो जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई मसला ना आए। अब जो ड्राइवर है जो पेरिफेरल डिवाइसेस उसके साथ अटैच करते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है या कोई भी है, तो आप उसके साथ कुछ ड्राइवर्स जो है, कोई ड्राइविंग फाइल जो है वो ऐड अप करते हैं। वो दो मोड्स में होती हैं, KMDF यानी कर्नेल मोड ड्राइवर फ्रेमवर्क या UMDF यूजर मोड ड्राइवर फ्रेमवर्क। तो अगर KMDF में कोई ऐप अगर चल रही है और अगर ड्राइवर उसका फेल होता है तो डेफिनेटली वो कर्नेल मोड को भी फेल करेगा, सिस्टम पूरा क्रैश कर जाएगा। बट मोस्टली जो एप्लीकेशन है UMDF यानी कि यूजर मोड ड्राइवर फ्रेमवर्क में यूज होती हैं। इन केस अगर ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम आता है, प्रिंटर का कोई ड्राइवर बैड ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, वो ड्राइवर क्रैश करता है, तो उसका विंडो पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यही वजह है कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो यूजर मोड पर चलाई जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट की बात करें तो विंडो 10 और 11 में जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको भी इंप्रूव किया गया है। जिस तरह इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लेस यूज्ड मेमोरी पेजेस टू द डिस्क, पेजिंग विंडोज कंप्रेस देम इन द रैम, यानी कि इसके अंदर जो है वो बजाय इसके के नए पेज नंबर ऐड किए जाए, जैसे कि हमने पीछे यूनिक्स और लिनक्स में भी देखा था कि बजाय नए पेज ऐड करने के विंडोज जो है वो फिजिकल मेमोरी के ऊपर ही जो मेमोरी है उसको कंप्रेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 GB की रैम आपने लगाई हुई है, बट जो आप ऐप यूज कर रहे हैं वो 9 GB की है, तो विंडो क्या करेगी कि जो 2 GB की वो फाइल्स जो लेस यूज हो रही हैं, जो पेजेस 2 GB के पेजेस जो लेस यूज हो रहे हैं उनको कंप्रेस कर देगी इन अ सिंगल GB, और उसको फिर उसी ही रैम के ऊपर ही स्टोर कर देगी, और ताकि जो अवेलेबल स्पेस है वो जो वर्किंग पेजेस हैं उनको ज्यादा अवेलेबल हो सके। तो इस तरह 8 GB की फिजिकल रैम एक्चुअली 9 GB पे अवेलेबल होती है। अब उस कंप्रेशन का फायदा क्या होता है कि कंप्रेशन इज फास्टर देन रीडिंग फ्रॉम द डिस्क, यानी कि आप उसको कंप्रेस करके वही रैम के ऊपर ही रखते हैं। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑन सिस्टम विद द लिमिटेड रैम, इफेक्टिव गिव्स यू मोर वर्किंग मेमोरी, यानी कि जब आप उसको कंप्रेस करके रख देते हो तो जब रिट्रीव करने की जरूरत पड़ती है तो बजाय इसके कि इसको मेमोरी से दोबारा रिट्रीव किया जाए, वो वहीं पर एज ए कंप्रेशन में पड़ी होती है। और कंप्रेस्ड फाइल को डीकंप्रेस करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कि आप उसको दोबारा जो है वो स्टोरेज से रिकवर करें। तो यही वजह है कि फिजिकल मेमोरी से ज्यादा मेमोरी जो है वो अवेलेबल हो जाती है प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए, कि उसमें जो वो ज्यादा पुराने जो पेजेस हैं उनको कंप्रेस कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी मॉडर्न स्टैंड बाय में। तो मॉडर्न स्टैंड बाय में रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल स्लीप मोड। अब इसमें जरा स्लीप मोड में भी चेंज आया है। नॉर्मली ये होता था कि जब स्लीप मोड में सिस्टम जाता था तो उसकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी या जो विंडोज का बूट सिस्टम था वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, और जब आप उसका लिड लैपटॉप का ऑन करते थे या विंडो को स्लीप मोड से दोबारा आप एक्टिव करते थे तो उसकी कनेक्टिविटी दोबारा बहाल होने में, विंडो को दोबारा बूट करने में थोड़ा सा टाइम लगता था। बट लेटेस्ट जो फीचर है उसमें जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। मॉडर्न स्टैंड बाय में इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता, जैसे ही आप लिड ओपन करते हैं एट द वेरी इंस्टेंट सेम मोमेंट पर जो सिस्टम है दोबारा रिकनेक्ट हो जाता है, दोबारा आ जाता है, उसके ऊपर ही इंटरनेट के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। इवन के अगर वो स्लीप में भी रहता है, ट्रेडिशनल में ये सेकंड्स लगते थे उसको दोबारा रीगेन करने में, बट मॉडर्न स्टैंड बाय में ये फौरन जो है वो रीगेन हो जाता है। अपडेट्स जो है वो ड्यूरिंग द स्लीप मोड, ट्रेडिशनल स्लीप मोड में वो पॉसिबल नहीं थी, बट जो नई विंडो 10 और 11 है उसमें इवन स्लीप मोड में भी जो अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल की जा सकती हैं। ट्रेडिशनल स्लीप मोड में नोटिफिकेशन नहीं आते थे, बट जो अभी मॉडर्न ये स्टैंड बाय मोड है, इसको स्लीप मोड का नाम नहीं दिया उन्होंने, स्टैंड बाय मोड का नाम दिया। इसमें जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है विंडो 10 की जो रिलीज हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो 10 का जो वो कौन कौन से जो वर्जन आए हैं, जैसे कि 1507 है, उसका बिल्ड क्या था 10.24 है, उसमें कोड नेम उसका थ्रेशोल्ड 1 था। जुलाई 2015 में ये रिलीज हुआ। की फीचर क्या था, ये फर्स्ट रिलीज था। स्टार्ट मेन्यू जो वो रिटर्न आई। तो इस तरह जितने भी वर्जन विंडो 10 क्या है वो यहाँ पर गिवन है, उनका बिल्ट नंबर क्या है, उनका कोड नेम क्या थे, रिलीज डेट क्या है, और कौन कौन से जो की फीचर्स हैं वो इनमें जब वो इंट्रोड्यूस करवाए गए वो इस टेबल पर मौजूद है। आई विल शेयर दिस फाइल्स विद यू एज वेल सो यू कुड नो, आप इन चीजों को जब वो रिमेंबर रख सके। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम जो उसके कोर फीचर हैं विंडो 10 के, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्ट मेन्यू की, क्योंकि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया विंडो 8 में स्टार्ट मेन्यू को खत्म कर दिया गया था, और वो आपने देखा होगा एक स्किप व्यू आता था जिसमें सारी रनिंग एप्स जो मौजूद होती थी, स्टार्ट मेन्यू मौजूद नहीं थी। उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहले जब विंडो 10 रिलीज हुई तो जो इंपॉर्टेंट उसमें चेंज देखने में आई वो थी स्टार्ट मेन्यू का रिटर्न था। बट इस दफा जो स्टार्ट मेन्यू थी वो थोड़ी सी चेंज की गई, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि स्टार्ट मेन्यू के दो सेक्शंस होते हैं। इसमें वो ट्रेडिशनल जो थी वो मेन्यू की जो एप्लीकेशंस हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन जो इस साइड पर टाइल्स की सूरत में रिसेंटली यूज एप्लीकेशंस या आप कोई एप्लीकेशन उसमें पिन कर देते तो वो मौजूद थी। तो ये एक नया स्टाइल जो था, लाइव टाइल्स जो है वो प्रोवाइड की गई थी नए फीचर के अंदर। उसके बाद विंडो का कोर्टाना है, यानी कि विंडो का असिस्टेंट जो था वो उसके अंदर ऐड किया गया। जिस तरह एप्पल का असिस्टेंट सीरी है, गूगल का असिस्टेंट है, उस तरह ही जो विंडोज का एक असिस्टेंट को कोर्टाना मौजूद था, जिसको आप वॉइस एक्टिवेट सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल के असिस्टेंट के लिए हे गूगल कहते हैं। इसी तरह इसका जो कोर्टाना को एक्टिवेट करने के लिए आप हे कोर्टाना और आगे आप उसको अपनी कमांड दे सकते हैं। रिमाइंडर्स के लिए रिमाइंड मी कॉल मॉम एट 7 PM रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर के लिए, वेदर, न्यूज, ओपन एप्स, यानी कि इन सारी चीजों को आप वॉइस कंट्रोल के जरिए जो इसका असिस्टेंट है कोर्टाना वो ऐड किया गया, उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउजर है, जो पहले के इंटरनेट ब्राउजर के नाम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से था, उसको विंडो 10 में वो चेंज कर दिया गया और उसको नाम दिया गया सबसे पहले एज का, जो कि 2015 से 20 के दरमियान रिलीज हुआ, जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने HTML इंजन पर जो बनाया गया था, जो वेबसाइट को सर्च करने के लिए कोर्टाना के इंटीग्रेशन के लिए मौजूद था। उसके बाद इसको एज क्रोमियम 2020 की अपडेट के अंदर विंडो 11 के अंदर एज क्रोमियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्रोम के ऊपर था, और इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, iOS सबके साथ होगी है। तो इस तरह ये जो विंडो का अपना डेडिकेटेड जो ब्राउजर है वो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल किया गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्चुअल डेस्कटॉप। विंडो 10 के अंदर एक और बड़ा जबरदस्त फीचर अटैच किया गया कि आप एक ही डेस्कटॉप की बजाय उस पर मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं, जिसपे पैरेलल आप डिफरेंट जो टास्क और एप्स हैं वो चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें 3 तरह के जो डेस्कटॉप बना लेते हैं, एक आप वर्क के लिए बनाते हैं, एक पर्सनल के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए आप अलग अलग हर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन भी अलग अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी मेमोरी मैनेजमेंट या उसकी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सबकी इंडिविजुअल अलग अलग होती है। आप उसको कैसे बना सकते हैं, आप टास्क व्यू बटन पर क्लिक करके या टास्क बार के ऊपर या प्रेस विंडो प्लस टैब के जरिए उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करें और एडिशनल डेस्कटॉप पे जो है वो आप उसको बना सकते हैं। ड्रैग विंडो बिटवीन डेस्कटॉप, एक विंडो को वहां से ड्रैग करके आप डेस्कटॉप पर ला सकते हैं, जिस पर आप अपने वर्चुअल डेस्कटॉप, मल्टीपल डेस्कटॉप जो है, बिल्कुल इंडिविजुअल डेस्कटॉप जैसे कि एक इंडिविजुअल यूजर का डेस्कटॉप होता है, सेम इंडिविजुअल पैरेलल डेस्कटॉप जो है वो आप उस पर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्नैप असिस्ट है। स्नैप असिस्ट क्या करता है, ये आपकी जो स्नैप्स हैं उनको लेने में मदद करता है, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्नैप टू कॉर्नर, ड्रैग टू कॉर्नर फॉर द क्वार्टर स्क्रीन पोजीशन, कि आप उसके कॉर्नर्स को ड्रैग करके उसको रिपोजिशन कर सकते हैं। स्नैपिंग करने के बाद विंडो के अंदर आप उसको दूसरे लेआउट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेटेस्ट वर्जन के अंदर आप उसको होवर कर सकते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बटन्स के साथ।
उसके बाद फर्दर नेक्स्ट हमारे पास जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज एक्शन सेंटर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्शन सेंटर के अंदर जो है वो मल्टीपल जो आपको ऑप्शंस दे दिए गए। एक्शन सेंटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक नोटिफिकेशन और दूसरा क्विक एक्शन। नोटिफिकेशन के ऊपर जो ऐप अलर्ट्स हैं, सिस्टम के मैसेजेस हैं, वो आपको रिसीव होते हैं, जबकि क्विक एक्शन की बात करें तो वहां पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, नाइट लाइट, फोकस जैसे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। अब आप एक्शन सेंटर पर कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आप क्लिक स्पीच बबल आइकॉन ऑन टास्क बार पे जो स्पीच बबल है उस पर आप क्लिक करके विंडोज ए को क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं और आपको जो क्विक एक्शन पर जो ऑप्शंस मिलेंगे उनमें वाईफाई ऑन ऑफ करने, वाईफाई को कंट्रोल करने का ऑप्शन है, ब्लूटूथ कंट्रोल करने का ऑप्शन है, नाइट लाइट, फोकस असिस्ट, वीपीएन, प्रोजेक्ट, नियर बाय शेयरिंग, इन जैसे जो है ना आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से सेटिंग में जाकर अपनी मर्जी के जो सेटिंग्स के ऑप्शन है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फर्दर मूव करें तो हमारे पास आ जाता है जी विंडोज इंक। विंडोज इंक क्या है, ये असल में एक वर्क स्पेस है फॉर पेन इनेबल्ड डिवाइसेस, यानी कि जहां पर पेन के साथ आप टच पेन या लाइट पेन को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करते हैं, ये उनके लिए ऑप्शंस है। इसके अंदर जो है वो आप स्टिकी नोट्स जो है वो बना सकते हैं, हैंड रिटन स्टिकी नोट बना सकते हैं, हैंड रिटन स्केच जो है वो बना सकते हैं, ब्लैंक कैनवस आ जाता है, स्क्रीन स्केच बना सकते हैं, उसमें जो आपका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके ऊपर जो है वो एनो नोट कर सकते हैं। अब आप उसको ओपन कैसे करेंगे, क्लिक पेन आइकॉन ऑन द टास्क बार पर। और याद रखिए ये फीचर जो पेन एनेबल्ड डिवाइसेस हैं जिनमें लाइट पेन इस्तेमाल होता है उनके लिए है। आप टास्क बार पे पेन पे क्लिक करें या शॉर्टकट की इसकी विंडो प्लस डब्ल्यू है जिस पे क्लिक करके आप विंडोज इंक का ऑप्शन जो है वो एनेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या है, ये एक्टिविटी हिस्ट्री को जो है वो दिखाता है। विजुअल हिस्ट्री है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं डिवाइसेस के ऊपर उसको वो मॉडर्न मोबाइल फोन्स की तरह एक टाइमलाइन की सूरत में दिखाता है। काम कैसे करता है, विंडोज रिकॉर्ड योर एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट्स ओपन, वेबसाइट इनएच, यानी कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं विंडोज आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता रहता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है बाय डेट एंड टाइम और उसको आपकी विंडोज की बाकी डिवाइसेस के साथ, यानी कि अगर आपने कोई अकाउंट लॉगिन किया हुआ है अपने लैपटॉप के ऊपर भी सेम अकाउंट लॉगिन है, आपके कंप्यूटर पीसी के ऊपर भी और सेम अकाउंट आपका लॉगिन है आपके मोबाइल के ऊपर भी, तो आप किसी एक डिवाइस पे जो भी काम करते हैं आपकी बाकी डिवाइसेस के साथ भी उस हिस्ट्री को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि आपका जो क्विक सर्च के ऑप्शंस है वो सभी डिवाइसेस पर अनेबल्ड हो। अलाउ रिज्यूमिंग एक्टिविटीज फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, और इसी तरह अगर कोई एक्टिविटी आपने दरमियान में छोड़ी है तो आप अपनी अदर डिवाइसेस पर जाकर उस एक्टिविटी को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फोकस असिस्ट है। फोकस असिस्ट किससे इस्तेमाल होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सुपर प्रेस कर देता है नोटिफिकेशन को ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम और एक्टिविटी। आप इस पे अपनी जरूरत के मुताबिक कोई टाइम या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के दरमियान इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके दौरान ये आपके नोटिफिकेशन जो है उनको म्यूट कर देता है ताकि आप अपने काम पे फोकस रहें और जो है डिस्टर्ब ना हो। ऑटोमेटिक इसके रूल्स क्या हैं, ड्यूरिंग दीज टाइम्स ये क्या करेगा, स्पेसिफिक आवर्स को सिलेक्ट करेगा जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से। व्हेन डुप्लीकेटिंग द डिस्प्ले ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जैसे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे जो इसका डिस्प्ले है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। जब आप गेम खेल रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। फुल स्क्रीन एक्सक्लूसिव मोड है, वो ऑटोमेटिकली उसको फुल स्क्रीन पर ले जाएगा। ओके जी, फर्दर हमारे पास आ जाता है जी नियर बाय शेयरिंग। नियर बाय शेयरिंग जो एक वायरलेस फाइल ट्रांसफर सिस्टम है, यानी कि आप अपनी जो फाइल है वो वायरलेसली किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें ऑलरेडी विंडो 10 या 11 इंस्टॉल है उसके साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास ब्लूटूथ इनेबल होना चाहिए, वाईफाई इनेबल होना चाहिए और आप 30 फीट के दायरे के अंदर हो और जो आपका ओएस वर्जन है विंडोज का वो 10.18.03 प्लस होना चाहिए या विंडो 11 होनी चाहिए और जो सेटिंग है वो शेयरिंग इनेबल सेटिंग होनी चाहिए। देन आप 30 फीट के दायरे में रहते हुए किसी भी ऐसी डिवाइस जिसमें विंडोज 11 या विंडो 10 का 18.3 वर्जन इंस्टॉल है उसके साथ आप वायरलेसली जो अपना डाटा वो ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर, चूज करेंगे शेयर को और नियर बाय डिवाइस को आप लिस्ट को वहां से अपने नियर बाय डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे और रेसिपिएंट जब वो आपके ट्रांसफर को एक्सेप्ट करेगा और एट द सेम इंस्टेंट आपकी जो फाइल्स है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगी।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है योर फोन का फीचर। ये एक बड़ा मजेदार फीचर है जिसके अंदर जो आपका अपना फोन है, एंड्रॉयड है या आईफोन है, आप उसको विंडोज पीसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके फोन के टेक्स्ट मैसेजेस उनको आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटोज जो है वो आप अपने मोबाइल की फोटोज जो है वो लैपटॉप पर, या लैपटॉप की फोटोज जो है वो मोबाइल पर देख सकते हैं। कॉल्स आप हैंडल कर सकते हैं दोनों डिवाइसेस पर। ऐप मिररिंग कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप्स जो है वो दोनों डिवाइसेस के ऊपर, और नोटिफिकेशन जो है फोन के नोटिफिकेशन या लैपटॉप के नोटिफिकेशन वो डिवाइसेस में आप मर्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाता है डिजाइन फिलॉसफी की। तो जो इसके कोर प्रिंसिपल है जिसकी बेस पर इसको डिजाइन किया गया, उनमें फर्स्ट आ जाता है सिंपलिसिटी, क्लीन, अनकल्चर्ड इंटरफेस, राउंडेड कॉर्नर्स, कि इसके अंदर जो है वो क्लीन, ज्यादा मैसी नहीं है, सोबर और डिसेंट जो है वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया, डिजाइन इस्तेमाल किए गए। प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड मल्टीटास्किंग विद स्नैप लेआउट्स, यानी कि इस तरह के फीचर ऐड किए गए हैं जो आपकी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। क्रिएटिविटी, टूल्स फॉर डिजिटल क्रिएटर, इंप्रूव्ड टच पेन, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वाली डिवाइसेस है उनके फीचर्स इसमें ऐड किए गए। सिक्योरिटी इस तरह से एनहांस की गई है कि आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सिक्योर है। कनेक्शन जो है वो इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो वो इंस्टॉल किया गया, जिसकी मदद से आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने वर्क प्लेस के साथ या अपने दोस्तों के साथ जो वो कनेक्टेड रह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी जो स्टार्ट मेन्यू इन्होंने रीडिजाइन की है विंडोज 11 के अंदर। यहां तक हम जो है विंडोज 10 की बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं विंडोज 11 की। इसमें जो स्टार्ट मेन्यू उसको दोबारा से रीडिजाइन किया गया। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहां पर जो पोजीशन है वो लेफ्ट अलाइन कर दी गई है। 10 के अंदर लेफ्ट अलाइन थी, जबकि 11 के अंदर ये सेंट्रलाइज हो गया, जैसे कि आप इस इमेजेस में देख सकते हैं। लाइव टाइल्स जो थी वो विंडोज 11 में रिमूव कर दी गई है। यहां पर आपको सिर्फ जो एप्स है वो नजर आएंगी, और जो रीसेंट रिकमेंडेड एप्स है वो आपको यहां पर शो होंगी, और उसके साथ साथ जो क्लीन ग्रिड है वो नजर आएगी। जबकि पहले कलरफुल टाइल नजर आती थी, अब आपको दो पैटर्न्स में, यानी कि जो इसका डार्क थीम है और लाइट थीम है, उसके अंदर आपको जो रीसेंट एप्स हैं जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया वो नजर आएंगे। उसके बाद विंडोज 11 का जो स्नैप लेआउट है या ग्रुप्स है, वो एक बड़ा फीचर इसके अंदर ऐड किया गया, जिसके अंदर आप जो विंडो की स्क्रीन है उसको डिफरेंट परसेंटेज के अंदर जो वो डिवाइड कर सकते हैं फॉर मल्टीटास्किंग। जैसे कि आप 50-50 पे दो हिस्से में डिवाइड कर लें, 70-30 पे डिवाइड कर सकते हैं, 50-25-25 में डिवाइड कर सकते हैं, 6-6-17-17 में डिवाइड कर सकते हैं, या ईच 25 में। यानी कि आप अपने डेस्कटॉप को या अपनी ऐप की विंडो को अपनी जरूरत के हिसाब से मल्टीटास्किंग के लिए डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा विंडो 11 में काफी सारे वेजेट जो आप कह सकते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो ऐड की गई, जैसे कि वेदर है, कैलेंडर है, न्यूज है, स्टॉक्स है। तो जो लेटेस्ट वेजेट्स है वो ऐड किए गए हैं ताकि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो यूजर के लिए बनाया जा सके। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जैसे कि पहले भी बताया कि आप अपने जो पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, जिसमें आप चैट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं, कम्युनिटीज की मीटिंग्स या ग्रुप स्पेसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं अपने वर्क को, या वर्क फ्रॉम होम के लिए जो वो काफी अच्छे इसके अंदर टूल्स जो वो दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टच एंड पेन इंप्रूवमेंट्स, जो जैसे कि हमने विंडोज 10 में भी देखा कि उसके अंदर जो है वो काफी सारे जो फीचर्स ऐड किए गए टच एनेबल्ड डिवाइसेस वाले। विंडोज 11 में उसको मजीद इंप्रूव किया गया। फॉर एग्जांपल जो वैजेट्स हैं, आप अपनी स्क्रीन को लेफ्ट साइड से स्वाइप करें तो आपके वैजेट्स आ जाएंगे, राइट साइड से स्वाइप करें तो क्विक सेटिंग्स आ जाएंगी, 3 फिंगर स्वाइप करेंगे तो स्विच एप्स आ जाएंगी, 4 फिंगर जो वो टैप करेंगे तो नोटिफिकेशंस ओपन हो जाएंगे। इस तरह टच और टच जो जेस्चर्स हैं उसकी काफी सारी जो एक वैरायटी इसके अंदर ऐड की गई है ताकि यूजर एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी हो जाए। उसके बाद वर्चुअल डेस्कटॉप जो है वो इनहेंस किए गए हैं। विंडोज 10 के अंदर जो है वो सेम वॉलपेपर जो था, जब आप मल्टी डेस्कटॉप बनाते थे तो सभी डेस्कटॉप के ऊपर जो वॉलपेपर सेम रहता था, जबकि विंडो 11 में आप ज्यादा बेहतर तरीके से आप उन डेस्कटॉप्स को जो वो कस्टमाइज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद जो नेम्स जो है वो आप अपने उसके डिफरेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो एप्स है वो आप सेपरेट कर सकते हैं हर डेस्कटॉप के लिए अलग अलग, मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपका जो वर्क स्टेशन है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया ताकि आप मल्टीटास्किंग जो वो पैरेलल कर सकें। इसके साथ
फर्दर जो एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट, जैसा कि विंडो 10 के अंदर जो योर फोन के नाम से एक ऐप ऐड की गई थी, उसको मजीद इनहांस किया गया। उसकी जो काफी सारे जो फीचर्स हैं आपके फोन के, वो आप डायरेक्टली जो है विंडो 11 में अपने उसके ऊपर लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद विंडोज 11 में गेमिंग फीचर्स जो है ऐड किए गए हैं, यानी कि जिसमें ऑटो एचडीआर और डायरेक्ट स्टोरेज है। अब ऑटो एचडीआर क्या करता है? ये एचडीआर एनहांसमेंट टू गेम नॉट डिजाइन विद एचडीआर, यानी कि गेम्स जो है, अगर कोई गेम ऐसी जिसमें एचडीआर नहीं भी शामिल, ये खुद ब खुद उसको एचडीआर का फीचर्स में ऐड कर देता है। कलर रेंज जो है, जिसकी वजह से कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है, डिस्प्ले ज्यादा खूबसूरत लगता है, और इस तरह से जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही अमेजिंग बना देता है। उसके बाद फोकस सेशंस हैं, इसके अंदर जो है वो काफी सारी प्रोडक्टिविटी टूल्स ऐड की गई हैं, जैसे कि टाइमर्स हैं, ब्रेकर्स हैं, म्यूजिक टास्क, प्रोग्रेस है, यानी कि इसके अंदर जो आपके फोकस सेशंस हैं उसके काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और भी काफी सारे फीचर्स हैं जो आपकी जो पर्सनल वर्क स्पेस है उसको सिक्योर करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है, इसके अंदर स्पेसिफिकली जो सिक्योरिटी एड्स की गई हैं वो TPM 2.0 है, जो आपके हार्डवेयर की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेसिफिक चिप ऐड कर दी गई है हार्डवेयर के अंदर, जो स्पेसिफिकली आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सिक्योर करता है। उसके बाद सिक्योर बूट है, जो आपके सिर्फ ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को ही, रजिस्टर्ड ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को ही रन होने देता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को रन नहीं होने देता। UEFI है, जिसके मॉडर्न फ्रेमवेयर है, जिसमें जो सिक्योर बूट की कैपेबिलिटीज मौजूद है। VBS केपेबल है, यानी कि विजुअलाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड है, यानी कि आपकी जो गेमिंग्स है या सॉफ्टवेयर है या कोई भी ऐप या नोटिफिकेशन आप उस पर रन करते हैं, वो सिर्फ ट्रस्टेड डिवाइसेस को, ट्रस्टेड ऐप्स को, ट्रस्टेड सोर्सेज को ही एंटरटेन करेगा। उसके बाद आ जाता है जी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स मॉड्यूल के, आपके जो डेडिकेटेड हार्डवेयर चिप है फ्रेमवेयर की एक दैट प्रोवाइड्स क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस एंड सिक्योर स्टोरेज, यानी कि आपके पास अब ना सिर्फ सॉफ्टवेयरिकली बल्कि हार्डवेयर में भी स्पेसिफिक चिप जो है वो इंस्टॉल की गई है, जो आपके जो इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट है, उसको सेफ बनाता है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो इसके ऊपर कीज जितनी भी आप इसमें सेव करते हैं विंडोज के ऊपर, बैंकिंग के लिए है या आपके किसी भी अकाउंट की कीज है, वो उनको सिक्योर करता है। रैंडम नंबर्स जो है वो उनको सिक्योर करता है। बूट इंटेग्रिटी, अगेन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं उसको वेरीफाई करता है, उसके लाइसेंस को, एग्रीमेंट को वेरीफाई करता है। उसके बाद अगेंस्ट फिजिकल जो अटैक्स हैं किसी भी तरह के, चाहे वो जो इसके रैंसमवेयर के हों या आपके कोई फिशर अकाउंट के अटैक्स हों, उन सब को वो बेहतर तरीके से जो वो हैंडल करता है। ज्यादा सिक्योर मॉडल है एज कंपेयर टू द विंडोज 10। इसके अलावा बिटलॉकर की एप्स हैं, विंडोज हेलो एप्स है जो बायोमेट्रिक के जरिए आपकी डिवाइसेस को सिक्योर करता है। क्रेडेंशियल प्रोटेक्शन है, यानी कि हार्डवेयर रूट जो है उसको ट्रस्टेड बनाता है। ऑफलाइन अटैक्स को भी सिक्योर करता है। मतलब काफी सारे फीचर्स जो हैं वो सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं जो TPM 2.0 में आपके विंडो को सिक्योर करने के लिए इसमें शामिल है। उसके बाद सिक्योर बूट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आपके जितने भी एप्लीकेशंस आप इस पे रन करेंगे वो सिर्फ ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को रन करेगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा। कैसे ये काम करता है? UEFI फ्रेमवेयर जो है वो बूट लोडर सिग्नेचर को पहले चेक करता है। सेकंड स्टेप में ओनली साइंड बूट लोडर कैन एग्जीक्यूट, वो देखेगा बूट लोडर और उसके अंदर जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो साइंड बूट लोडर है, जो ओरिजिनल डेवलपर उसके अंदर इंस्टॉल करता है, सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर वो साइंड बूट लोडर नहीं मिलेगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, टर्मिनेट कर देगा। बूट लोडर चेक करना सिग्नेचर, और फिर सिर्फ जो बूट लोडर के साइन ही नहीं, जो कर्नेल वर्जन उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, कर्नेल वर्जन इंस्टॉल किया गया है, उसको, उसके सिग्नेचर को भी चेक करता है। चेन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम हार्डवेयर टू OS, यानी कि सभी ट्रस्टेड सिग्नेचर्स के बाद ही ये जो है आपका जो सिक्योर बूट है उसको, उस प्रोग्राम को जो वो एग्जीक्यूट करने की इजाजत देगा। उसके बाद हमारे पास विजुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी है जिसको VBS कहते हैं। ये क्या यूजेस हार्डवेयर विजुअलाइजेशन फीचर टू क्रिएट अ सिक्योर आइसोलेटेड रीजन ऑफ मेमोरी सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन सिस्टम, यानी कि इसके अंदर आपके जो क्रेडेंशियल गार्ड है वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहां पर भी पासवर्ड बेस्ड आपकी एंट्री है, पासवर्ड बेस्ड आपका लॉगिन है, वो सारी इंफॉर्मेशन को आपकी बाकी ड्राइव से, आपकी बाकी स्टोरेज डिवाइसों से सेपरेट कर देता है। और जहां पे आपके क्रेडेंशियल सेव होते हैं उनको सिक्योर एनवायरनमेंट में रखता है, और बाकी जो आपकी जो
नॉर्मल स्टोरेज है, जो आपकी सिंपल बाकी एप्स या फाइल्स है उनको अलग रखता है। उसे आपके क्रेडेंशियल्स या आपने अपने डिवाइस के ऊपर जितने भी पासवर्ड सेव किए हुए हैं या क्रेडेंशियल्स अपलोड किए हुए हैं किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो उन सबको इतना सिक्योर करता है कि बाकी सारी स्टोरेज जो है वो उससे आइसोलेट कर देता है, ताकि किसी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके, जो आपकी मालूमात को ज्यादा सिक्योर करता है। सो दैट्स इट। यहां तक जो बेसिक फीचर्स हैं जो नए ऐड किए गए विंडोज 10 और 11 में, उनको हमने डिटेल के साथ देखा है। इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है कि कौन से सिस्टम जो है जिन पर ये अपलोड की जा सकती है और क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड की गई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।